8 रक्त के थक्के की चेतावनी के संकेत जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि रक्त के थक्के हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, लेकिन वे गंभीर चिकित्सा चिंताओं का कारण बन सकते हैं यदि वे तब बनते हैं जब उनकी आवश्यकता नहीं होती है? जी हाँ, आपने सही सुना। और अगर इलाज नहीं किया जाता है तो ये जीवन के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए चेतावनी के संकेतों को जानना महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में खतरनाक रक्त के थक्के बन रहे हैं। इस वीडियो के अंत में हम असामान्य रक्त के थक्कों के गठन को कम करने या रोकने के कुछ तरीके भी साझा करेंगे, इसलिए अंत तक देखना सुनिश्चित करें। रक्त का थक्का रक्त का एक अर्धठोस द्रव्यमान है जो आपकी धमनियों और नसों में बन सकता है। यह एक सामान्य और आवश्यक शारीरिक कार्य है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बहुत अधिक रक्तस्राव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप घायल हो जाते हैं तो रक्तस्राव को रोकने के लिए शरीर का थक्का तंत्र सक्रिय होता है। एक बार चोट ठीक हो जाने के बाद आपका शरीर स्वाभाविक रूप से टूट जाता है और फाइब्रिनोलिसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से थक्के को हटा देता है। थक्के के गठन और हटाने का ये निरंतर चक्र चोट या क्षति के लिए आपके शरीर की प्रतिक्रिया का एक सामान्य और आवश्यक हिस्सा है। ये सुनिश्चित करता है कि थक्के केवल तभी मौजूद होते हैं जब आवश्यक होते हैं और जब वे आवश्यक नहीं होते हैं तो जल्दी से हटा दिए जाते हैं। हालांकि समस्याएं तब हो सकती हैं जब रक्त के थक्के स्वाभाविक रूप से नहीं घुलते हैं, जिससे असामान्य थक्का बनता है। ये अवांछित थक्के धमनियों या नसों में बन सकते हैं और खतरनाक हो सकते हैं यदि वे महत्वपूर्ण अंगों में रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। जब आपके शरीर की गहरी नसों में रक्त के थक्के बनते हैं, आमतौर पर जांघों या निचले पैरों में गहरी शिरा घनास्त्रता या डीवीटी नामक एक चिकित्सा स्थिति हो सकती है। अधिक गंभीर मामलों में यदि एक डीवीटी अपने मूल स्थान से टूट जाता है और आपके फेफड़ों की यात्रा करता है तो इसके परिणामस्वरूप फुफ्फुसीय अंत शल्यता नामक स्थिति हो सकती है। इसके अतिरिक्त जब रक्त के थक्के मस्तिष्क में जाते हैं और रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं तो वे स्ट्रोक को ट्रिगर कर सकते हैं, जबकि हृदय में रक्त के थक्के दिल का दौरा डाल सकते हैं। चोट के अलावा अन्य कारक हैं जो रक्त के थक्के के गठन में योगदान करते हैं, जैसे कि कुछ स्वास्थ्य स्थितियां, दवाएं, आनुवंशिकी और जीवन शैली कारक। एक मुद्दा ये भी है कि कुछ कोविड-19 टीकों से रक्त के थक्के बन सकते हैं, लेकिन ये कहा गया कि टीकों के साथ जोखिम बेहद कम है और व्यक्तियों को कोविड-19 टीकाकरण की तुलना में COVID-19 संक्रमण से रक्त का थक्का विकसित होने का काफी अधिक जोखिम है। अब यहाँ रक्त के थक्कों के 8 चेतावनी संकेत दिए गए हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। याद रखें, यह वीडियो केवल शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए है। यदि आपको चिकित्सा संबंधी चिंताएं हैं तो आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। 1. सूजन और दर्द। सूजन और दर्द अक्सर पैर या बाह में रक्त के थक्के का संकेत दे सकता है, विशेष रूप से गहरी शिरा घनास्त्रता। नसों में रक्त के थक्के आमतौर पर पैरों में हृदय में रक्त के सामान्य प्रवाह को बाधित कर सकते हैं। इससे द्रव संचय और सूजन होती है, जिसके परिणामस्वरूप सूजन और दर्द दिखाई देता है। यदि आप देखते हैं कि आपके अंगों में से एक अचानक सूज जाता है और यह सामान्य से अधिक दर्द करता है, तो यह रक्त के थक्के के कारण हो सकता है। प्रभावित क्षेत्र दर्दनाक हो सकता है, स्पर्श के लिए गर्म हो सकता है और लाल या बदरंग दिखाई दे सकता है। 2. सीने में तेज दर्द। यदि आप अपनी छाती के बीच में एक मजबूत, लगातार दर्द या दबाव महसूस करते हैं, खासकर यदि यह आपकी बाहों, गर्दन या जबड़े में फैलता है, तो यह आपके दिल में रक्त के थक्के का संकेत हो सकता है। सीने में दर्द कोरोनरी धमनियों में थक्के का संकेत हो सकता है, जो हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करता है। जब रक्त का थक्का कोरोनरी धमनी को अवरुद्ध करता है, तो यह हृदय में रक्त के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी से सीने में दर्द हो सकता है और दिल का दौरा पड़ सकता है, एक चिकित्सा स्थिति जिसे तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। 3. सांस की तकलीफ। सांस की तकलीफ एक फुफ्फुसीय अंत शल्यता का एक लक्षण है, जो तब होता है जब रक्त का थक्का फेफड़ों की यात्रा करता है। फेफड़ों में एक थक्का फुफ्फुसीय धमनियों को बाधित करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को बाधित करता है। इससे सांस लेने में अचानक और गंभीर कठिनाई होती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी सीने में दर्द, तेजी से हृदय गति और खांसी से रक्त का कारण बन सकता है।
यह एक जीवन धमकी देने वाली स्थिति है जिसे तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता है। 4. गंभीर सिरदर्द। यदि आप असामान्य रूप से तीव्र सिरदर्द का अनुभव करते हैं, खासकर यदि यह अचानक आता है और आपके सामान्य सिरदर्द से अलग है, तो यह आपके मस्तिष्क में रक्त के थक्के के कारण हो सकता है। एक गंभीर सिरदर्द मस्तिष्क में रक्त के थक्के का संकेत हो सकता है, जिसे सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस या सीवीएसटी के रूप में जाना जाता है। सीवीएसटी तब होता है जब मस्तिष्क की शिरापरक साइनस में एक थक्का बनता है, जो मस्तिष्क से रक्त निकासी में हस्तक्षेप करता है। इसके परिणामस्वरूप अचानक और तीव्र सिरदर्द हो सकता है, जिसे अक्सर किसी के जीवन का सबसे खराब सिरदर्द बताया जाता है। अन्य लक्षणों में दृश्य गड़बड़ी, भ्रम और न्यूरोलॉजिकल घाटे शामिल हो सकते हैं। यह एक गंभीर स्थिति है जो त्वरित चिकित्सा की मांग करती है। 5. एक तरफ की सुन्नता। आपके चेहरे, हाथ या पैर में सुन्नता या कमजोरी अक्सर शरीर के एक तरफ स्ट्रोक का संकेत हो सकता है, जो मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध करने वाले थक्के के कारण हो सकता है। मस्तिष्क की आपूर्ति करने वाली धमनी में एक थक्का शरीर के एक तरफ संवेदना, शक्ति या कार्य की अचानक हानि का कारण बन सकता है। स्ट्रोक के लक्षणों में अक्सर चेहरे का झुकाव, अस्पष्ट भाषण और समन्वय में कठिनाई शामिल होती है। स्ट्रोक एक चिकित्सा आपातकाल है और दीर्घकालिक क्षति को कम करने के लिए त्वरित उपचार महत्वपूर्ण है। 6. पैर में ऐंठन। यदि आपके पैर की ऐंठन दूर नहीं होती है और शारीरिक गतिविधि से असंबंधित लगती है, तो वे आपके पैर में रक्त के थक्के का संकेत हो सकते हैं। लगातार पैर की ऐंठन, विशेष रूप से बछड़े में, गहरी शिरा घनास्त्रता का लक्षण हो सकता है। डीवीटी तब होता है जब पैर की गहरी नसों में थक्का बन जाता है। इससे प्रभावित पैर में दर्द, कोमलता और ऐंठन हो सकती है। यदि इलाज नहीं किया जाता है, तो डीवीटी फुफ्फुसीय अंत, शल्यता जैसी जटिलताओं को जन्म दे सकता है। 7. वेरिकाज नसें। वेरिकाज नसें सूजी हुई, मुड़ी हुई और बड़ी हुई नसें होती हैं जो अक्सर पैरों में दिखाई देती हैं। जबकि वेरिकाज नसें स्वयं हमेशा रक्त के थक्के का संकेत नहीं दे सकती हैं, वे डीवीटी विकसित करने के उच्च जोखिम से जुड़ी होती हैं। वेरिकाज नसों के परिणामस्वरूप कमजोर नस वाल्व और बिगड़ा हुआ रक्त प्रवाह हो सकता है, जिससे दर्द, सूजन या अन्य असामान्य लक्षणों के किसी भी संकेत के लिए उनकी निगरानी करना महत्वपूर्ण हो जाता है। 8. दृष्टि में परिवर्तन। दृष्टि में परिवर्तन, जैसे कि एक या दोनों आंखों में अचानक धुंधलापन या दृष्टि हानि, आंख में रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करने वाले थक्के का संकेत दे सकती है। आंख की रक्त वाहिकाओं में एक थक्का रेटिना में रक्त के प्रवाह को बाधित कर सकता है, जिससे दृश्य गड़बड़ी हो सकती है। इनमें अचानक धुंधली या विकृत दृष्टि, अंधे धब्बे या एक आंख में पूर्ण दृष्टि हानि शामिल हो सकती है। यदि आपके पास दृष्टि में अचानक परिवर्तन है, तो आपको एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर को देखना चाहिए, क्योंकि वे गंभीर आंखों की स्थिति से जुड़े हो सकते हैं। तो क्या रक्त के थक्कों को कम करने या रोकने के तरीके हैं? हाँ, लेकिन इससे पहले कि हम उस पर चर्चा करें, अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा, तो क्या आप हमें उस लाइक बटन को दबाकर और हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लेकर अपना समर्थन दिखा सकते हैं? धन्यवाद। यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप खतरनाक रक्त के थक्कों को कम करने या रोकने के लिए कर सकते हैं। 1. सक्रिय रहें। नियमित शारीरिक गतिविधि, जैसे चलना, जॉगिंग या तैराकी, आपकी नसों के माध्यम से रक्त को सुचारू रूप से प्रवाहित करने में मदद करती है, जिससे थक्का बनने का खतरा कम हो जाता है। 2. एक स्वस्थ वजन बनाए रखें। अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होने से रक्त के थक्कों का खतरा बढ़ सकता है। संतुलित आहार और व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ वजन बनाए रखने से इस जोखिम को कम किया जा सकता है। 3. हाइड्रेटेड रहें। उचित हाइड्रेशन आपके रक्त को बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होने से रोकने में मदद करता है, जिससे थक्के की संभावना कम हो जाती है। दिन भर में खूब सारा पानी पिएं। 4. धूम्रपान छोड़ दें। धूम्रपान रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और थक्के के गठन का खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान छोड़ने से आपके संवहनी स्वास्थ्य में काफी सुधार हो सकता है। 5. लंबे समय तक गतिहीनता से बचें। यदि आप विस्तारित अवधि के लिए बैठे हैं, तो अपने पैरों को नियमित रूप से हिलाने की कोशिश करें।
जब भी संभव हो खड़े हों और चारों ओर घूमें। 6. अपने सोडियम स्तर की निगरानी करें। बहुत अधिक नमक का सेवन करने से शरीर में रक्तचाप और जल प्रतिधारण बढ़ सकता है, जो हृदय को तनाव दे सकता है और प्रभावित कर सकता है कि रक्त प्रवाह और थक्के कैसे होते हैं। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के अनुसार उच्च नमक की खपत से रक्त वाहिकाओं के आंतरिक अस्तर का कार्य कम हो सकता है, जिससे संक्रमण और रक्त के थक्कों का खतरा बढ़ जाता है। वहाँ आपके पास ये है रक्त के थक्कों के 8 चेतावनी संकेत और कुछ तरीके जो आप इसे रोकने या कम करने के लिए कर सकते हैं। याद रखें, यदि आप या आपका कोई परिचित इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव करता है, खासकर यदि वे अचानक और गंभीर रूप से दिखाई देते हैं, तो तुरंत चिकित्सा की तलाश करें। रक्त के थक्के खतरनाक हो सकते हैं और जटिलताओं को रोकने के लिए प्रारंभिक उपचार महत्वपूर्ण है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक स्वास्थ्य युक्तियों के लिए पसंद, साझा और सदस्यता लेना सुनिश्चित करें।